डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का सबसे जो लास्ट विधि बच गया था, अनुपात निर्णय विधि, आज उस विधि को हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं अनुपात निर्णय विधि को, जिसका नाम क्या है? अनुपात निर्णय विधि। अब इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाई रेशियो डिटरमाइनेशन। अब इस विधि से हल करने के लिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो इसको हल करने के पहले क्या करेंगे? हम इस दोनों समीकरण का नाम दे देंगे। यानी ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब जिस प्रकार हम लोग विलोपन विधि को यानी लुप्तीकरण विधि को हल किए थे, उसमें क्या किए थे कि चाहे तो x पद को हम समान करके उसको लुप्त कर देते थे, यानी घटा करके 0 ला देना था। अगर y को हम बराबर करते हैं, y को लुप्त करना है, तो y का ये जो दोनों पद था इसको बराबर कर देते थे और उसको काट के क्या करते थे? 0 ला देते थे। इसी प्रकार क्या है कि इसमें अनुपात निर्णय विधि में जो है ना, इसमें अचर पद को हमको बराबर करना है दोनों को। जैसे अचर पद में पहला समीकरण में 9 है, तो 9 को क्या करेंगे? दूसरा में गुना कर देंगे, और दूसरा में कितना अचर पद है? 4 है, तो इसको क्या करेंगे? हम पहला समीकरण में गुना कर देंगे। अब गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32x। अब फिर कितना हो जाएगा? 4 पचे 20y बराबर 9 चौके 36। अब इसको दूसरा में गुना करते हैं, तो दूसरा में गुना करें कितना होगा? 9 तिया 27x, फिर प्लस है, फिर 9 दूना 18y बराबर फिर 9 चौके 36। ये हो गया तीसरा समीकरण, ये हो गया चौथा समीकरण। अब इसमें देखा जाए कि जिसको हम बराबर किए हैं वो बराबर है या नहीं। तो किसको किए थे हम लोग? अचर पद को बराबर किए थे, तो दोनों क्या हो गया? 36 और 36 बराबर आ गया। अब ये देखना है हमको कि इसको घटा करके हमको 0 ला देना है। तो कैसे घटेगा? इसमें देखिए तो 36 और 36 ये दोनों प्लस है, तब तो ये जुट जाएगा और हमको 0 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर इसको लिखेंगे घटाने पर। तो घटाइए, तो घटाने का मतलब होता है कि नीचे वाला चिन्ह जो है वो बदल जाता है, यानी जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब घटा रहे हैं तो देखना है क्या कि 32 है तो 32 प्लस है, और 27 का यहाँ पर जो पहले प्लस था ये प्लस गायब हो गया, यानी इसका चिन्ह क्या बन गया? माइनस बन गया। अब यहाँ 32 में से 27 ही घटेगा तो कितना आएगा? 5x। ठीक है। अब ये भी क्या होगा? 18 का चिन्ह जो प्लस था ये खत्म हो गया, क्या हो गया? इसका चिन्ह माइनस हो गया। अब 20 का प्लस है, 18 का माइनस है, तब तो ये प्लस माइनस क्या होता है? आपस में घट जाता है। तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस 2y बराबर, इधर देखा जाए ये जो 36 का इसका चिन्ह तो प्लस है, नीचे वाला चिन्ह जो प्लस था तो प्लस तो खत्म हो गया, क्या बच गया? माइनस। तो 36 का माइनस और 36 का प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। तो घटेगा तो 36 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जो x वाला पद है ना, इसको एक तरफ और y वाला को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर जो प्लस 2y है तो बराबर के उस साइड कर देना है, तो माइनस 2y हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है? तो जो x है ना और इसमें y है, इधर में x है इधर में y है। अब जो x का गुणांक है, x के साथ कितना से गुना किया हो? 5, तो इसके बटा में चलाएगा। अब ये जो y का कितना गुणांक है? y को कितना से गुना किया हो? 2 से, तो जब इसका गुना किए गुना में है तो चलाएगा इसके बटा में। ठीक है। अब क्या करना है? इसको x बटा -2 बराबर y बटा 5, इसके बराबर में हमको k मान लेना है। अब यहाँ से हमको तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो बीच से ऐसे हम बांट देंगे और x बटा -2 इसके बराबर में भी k लिखेंगे। इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो x एकम x हो गया बराबर कितना? 2 में k से गुना करेंगे तो -2k। अब इसी तरह से जब x के बराबर k लिखे थे तो y के बराबर भी तो k लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर y बटा 5 बराबर k। अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 5k। अब यहाँ पर देखा जाए तो x बराबर -2k आया, y बराबर 5k आया, तो इसके साथ तो k गुणांक है ना, हमको तो पूरा पूरा इसमें संख्या चाहिए, k तो नहीं रहना चाहिए।
तब क्या करेंगे, इसको x और y का मान जो है वो हम इसमें से किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, आंसर सबका सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि x तथा y का मान समीकरण पहला में रखने पर, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण पहला का नाम, पहला कौन है, 8x प्लस 5y बराबर 9। 8 का 8 हो गया, x का वैल्यू कितना यहाँ पर आया है तो -2 के, फिर प्लस 5 हो गया, y का कितना आया है, y बराबर है 5 के, बराबर कितना हो गया 9। अब इसको तो गुना करना है, तो 8 दूना 16, माइनस में है तो -16 के, ये 5 पचे 25, तो 25 के हो गया, बराबर में 9। अब यहाँ पर क्या देखना है कि 25 प्लस है और 16 माइनस है, यानी ये 25 के है, ये 16 के है, प्लस माइनस है तो घटेगा, तो कितना आएगा, 25 में से 16 जाएगा तो +9 के आएगा, बराबर 9। तो के बराबर कितना आ गया 9, और जो गुना में है 9 बटा में चलाएगा तो 9 एकम 9। हमको तो अब के का मान ज्ञात हो गया, अब इसलिए x और y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, लिख देना है कि इसलिए x बराबर कितना है -2 के, तो -2 का 2 के जगह पर कितना आया 1, तो यानी -2 हो गया। फिर y बराबर कितना है 5 के है, तो 5 के, तो 5 का 5 और के का मान कितना आया है 1, तो 5 एकम 5, यही दोनों आंसर हो गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 2x + y बराबर -4 और फिर 3y बराबर 5x - 1। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले तो हमको इसको सजा लेना है। तो यानी देखा जाए कि ये जो है ना इस रूप में है और यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है, ये अलग रूप में है, तो इसी के जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर 2x + y बराबर -4, ये तो हो गया पहला समीकरण। अब इसको क्या है, जो x है x के नीचे लिखना है, तो ये तो इधर चलाएगा, तो यानी -5x हो जाएगा, ये +3y बराबर किधर ही है, बराबर में क्या हो जाएगा -1, ये हो गया दूसरा समीकरण। करना क्या है, हमको तो अनुपात निर्णय विधि से बनाना है। तो क्या करना है, इसमें जो अचर पद है उसको हमको बराबर कर देना है। तो पहला में कितना है, पहला में 4 है, तो हमको क्या करना है, दूसरा में गुना कर देना है, और दूसरा में 1 है तो इसको हमको पहला में गुना कर देना है। अब इसको गुना किया जाए पूरे में, तो 2 एकम 2x, फिर y एकम y हो गया, और फिर 4 एकम 4 हो गया, ये हो गया आपका तीसरा। अब इसको गुना करना है 4 से, तो 4 पचे 20x, फिर 4 तिया 12y बराबर -4 एकम 4, ये हो गया चौथा। अब देखिए तो यहाँ पर अचर पद दोनों बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है, दोनों को काट देना, यानी शून्य लाना है। तो यहाँ पर दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा, ये तो जुट जाएगा, तो हमको तो इसको घटाना पड़ेगा ना। 0 कैसे आएगा, घटा करके आएगा। तो यहाँ पर लिखना क्या है, जब ये जुट रहा है तब तो हमको यहाँ घटाना पड़ेगा, तब 0 आएगा। तो घटाने पर, तो नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस के माइनस, माइनस का प्लस। अब देखना है कि 20 ई प्लस हो गया और 2 भी प्लस था, तो दोनों प्लस का चिन्ह हो गया ना, माइनस तो इसका ख़त्म हो गया, तो दोनों प्लस क्या होता है, जुटता है। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22x, यानी +22x। अब यहाँ पर 12y माइनस है, ये प्लस ख़त्म हो गया है, तो ये माइनस ये प्लस, ये तो घटेगा, तो 12 में से 1y घटेगा, तो 12 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, -11y बराबर। अब -4 है, ये +4 है, तो +4 में से -4, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। अब यहाँ तो 0 आ गया। तब क्या करना है, अब हमको x पद वाला को एक तरफ, y पद वाला को एक तरफ कर देना है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 22x, ये जो -11 है उधर चला जाएगा, +11 हो जाएगा। इसके बाद क्या बताए, एक इधर में x है, इधर में y है, इसके जो गुना में है चला जाएगा इसके बट्टा में, और जो इसके गुना में है वो चलाएगा इसके बट्टा में। ये कटता है तो काट दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो यहाँ x/1 बराबर y/2, इसके बराबर में हमको क्या मान लेना है, k मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह करना है, यानी x/1 बराबर, इसके बराबर भी k लिखना है, तो x बराबर तो k आ गया। अब यहाँ y/2 बराबर k,
इसके नीचे एक है तो y एकम y बराबर 2 एकम 2 के। ठीक है, इतना आ गया। अब x और y का मान क्या करना, हमको किसी भी समीकरण में रख देना है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या कि x तथा y का मान कहाँ रख दें, समीकरण दूसरा में रखने पर। अब दूसरा का क्या नाम है, यहाँ पर है, देखिए दूसरा समीकरण यही है ना, -5x + 3y बराबर -1। तो -5 हो गया, x के जगह पर कितना है तो x के जगह पर k है, फिर +3 y की जगह पर कितना है तो 2k है, फिर क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ क्या करना है, इसको तो गुना करना पड़ेगा, तो -5k हो गया और ये +3 दूना 6k बराबर में -1। अब क्या करना है, इसको देखना है कि 6k प्लस है 5k माइनस है, तब तो घटेगा, तो 6 में से 5 जगह क्या बचेगा, 1k, यानी केवल k आया बराबर -1। अब हमको निकाल देना है x का और y का मान निकाल देना है, तो इसलिए x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर k है, तो k का मान कितना आया है -1, और y बराबर कितना है, y बराबर 2k, तो 2 का 2 गुने 1, k का मान कितना है -1, तो 2 एकम 2, तो यही हो गया आंसर, x बराबर -1, y बराबर -2। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 2x + 3y बराबर 19 और 3x + 4y बराबर 26। तो सबसे पहले क्या है, देखना है कि दोनों एक रूप का है, x के नीचे x है, y के नीचे y, अचर पद के नीचे अचर पद लिखा हुआ, तो यानी दोनों समीकरण जो है सो सजा हुआ है, तो यानी इसका पहला नाम दे देंगे, इसको दूसरा नाम दे देंगे। अब करना क्या है, अनुपात निर्णय विधि से बना रहे हैं, इसका मतलब कि अचर पद को हमको बराबर करना है। तो अचर पद में क्या है, इसमें 19 है, तो 19 जो पहला में है तो इसको क्या करेंगे, हम दूसरा में गुना कर देंगे, दूसरा में 26 है तो हमको क्या करना है, पहला में गुना कर देना है। अब इसको गुना किया जाए पूरे समीकरण में, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 52x हो गया प्लस 26 दिया 78, ठीक है, 26 दिया 78y। अब 19 में क्या है, 19 में 26 से गुना करना है, तो 19 में क्या करेंगे, हम 26 से गुना करेंगे, तो देखा जाए इसमें कितना होता है, 26 नमा कितना हो गया, 2 3 4 और 26 से कम 26, तो 4 हो गया, 6 3 9 हो गया, और फिर कितना 2 2 4 हो गया, यानी 494 आ गया। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब इसके बाद फिर क्या करना है कि हमको 19 से गुना करना है इसमें, तो 19 दिया कितना होता है 57x, फिर कितना हो जाएगा 19 चौके 76y बराबर 19 में 26 से गुना करना है, तो 19 में 26 से गुना करेंगे तो 19 छः कितना होता है 114, 19 दूना 38, 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, 3 1 4, कितना आ गया 494। ये हो गया चौथा। अब देखा जाए ये दोनों अचर पद बराबर हो गया ना, तब इसको काट के क्या करना है, हमको 0 लाना है। तो क्या ये देखा जाए ये घटेगा, यहाँ कह रहा है कि प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है तो जुट न जाएगा, तो 0 तो नहीं आएगा, तब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये तो प्लस है, ये माइनस है, घटेगा तो 57 से 52 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस, बड़ा कौन था, माइनस का बड़ा था तो माइनस लिख दिया यहाँ। अब यहाँ 78y है, यहाँ 76y है, तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 78 में से 76 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 2y हो गया। अब इधर में देखा जाए 494 प्लस है, 494 माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या बताए थे कि x पद को एक तरफ, y पद को एक तरफ करना है, तो यानी इधर -5x इधर जाएगा तो ये -2y, माइनस माइनस काट दिया जाए। इधर में क्या है x लिखेंगे, इधर में y। अब जो x के गुना में है वो कहाँ चलाएगा, y के बटा में चलाएगा, जो y के गुना में है सो कहाँ चलाएगा, x के बटा में चलाएगा। अब इसके बराबर हमको k मानना है, तो x बटा 2 बराबर y बटा 5 बराबर क्या करेंगे, k करेंगे। अब इसको क्या है, हमको 2 भाग में बांट देना है, यानी x का मान निकलेगा और फिर y का मान, तो x इसके बराबर भी हमको k लिखना है और इसके बराबर भी k लिखना है, तो x बटा 2 के बराबर k लिख दिया, तो k के नीचे तो 1 है, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो x होगा, इसको गुना करेंगे तो 2k होगा। अब इसी तरह से क्या करना है, y बटा 5 बराबर k, तो इसके नीचे 1 है, तो y एकम y और ये 5 एकम 5k।
अब क्या करना है हमको, x और y का मान जो है ना वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी समीकरण में रख देना है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं कि x तथा x और y का मान, x और y का मान समीकरण किस में, पहला में रखने पर। पहला में क्या है भाई, तो 2x प्लस 3y बराबर 19 है। अब रख दिया जाए, यहाँ पर x के जगह पर कितना, 2 का तो 2 हो गया, x से पर कितना आया है 2 के, प्लस 3 का 3, y के जगह पर कितना आया है 5 के, ये 5 के हो गया बराबर में 19। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 के, और ये 5 दिया 15 के बराबर में 19। तो 15 के प्लस और 4 के भी प्लस, तो 15 और 4 दोनों जुटेगा तो कितना आएगा, 15 4 19 के बराबर में 19। तो के बराबर कितना हो जाएगा 19 है, जो गुना में है चलाएगा बट्टा में, यानी कट जाएगा तो 19 से कम 19। अब हमको करना है x बराबर मान निकालना है, तो इसलिए x बराबर 2 और के है ना 2 के लिखा हुआ है x बराबर, तो 2 का तो 2 लिख दिया और के जगह पर कितना है 1, तो यानी 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ हमको y के मान निकालना है, तो y बराबर कितना है 5 के, तो 5 का 5 और के जगह पर कितना आया है, तो के जगह पर 1 है, तो यानी 5 एकम 5, यही हो गया आंसर। उम्मीद है कि ये विधि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल करना सीखे हैं। इसमें से 2 विधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है वज्रगुणन विधि और एक होता है प्रतिस्थापन विधि, जिसको एग्जाम में हमेशा फरमा करके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे संबंधित, इस लेसन से संबंधित जितने प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, तो अगले वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।